1991 की बात बताते हैं। पीपीपी के मामले में हम दुनिया के सबसे लास्ट पर थे। हमारे पास केवल 15 दिन का पैसा बचा था। समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। पीवी नरसिम्हा राव ने भारत के वित्त मंत्रालय की पूरी कमान किसे सौंपी? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने देश का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखा और 300 करोड़ रुपए लेके आए थे। और उस 300 करोड़ रुपए से लगातार भारत में इतना विकास हुआ कि 2014 में जब मनमोहन सिंह अपनी सत्ता नरेंद्र मोदी को सौंप रहे थे, उन्होंने इस बात को याद दिलाया था कि हम उस समय से राजनीति में हैं जब देश पीपीपी में आखिरी पायदान पे था और 15 दिन का पैसा था। ये देश का कमान मोदी जी आपके हाथ में है और अभी हम पीपीपी के मामले में दुनिया के तीसरे नंबर पर हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीपीपी की। खान सर कह रहे हैं कि 1991 में इंडिया पीपीपी के मामले में सबसे लास्ट में था, जो पूरी तरह से गलत है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पीपीपी की लिस्ट में 1991 में टोटल 120 से 140 देश थे, जिसमें इंडिया पीपीपी के मामले में 10वें नंबर पर था और जीडीपी के मामले में इंडिया 18वें नंबर पर था। इसके बाद खान सर कह रहे हैं कि 1991 में हमने अपना सोना इंग्लैंड के पास गिरवी रखा था और वहां से हम 300 करोड़ रुपए लेकर आए थे और उस 300 करोड़ से लगातार भारत में इतना विकास हुआ कि आज हम पीपीपी के मामले में तीसरे नंबर पर है। तो देखिए दोस्तों, ये भी पूरी तरह से झूठ है। 1991 में हमने अपना सोना सिर्फ इंग्लैंड के पास गिरवी नहीं रखा था, बल्कि हमने अपना सोना स्विट्जरलैंड के पास भी गिरवी रखा था। कुल मिलाकर हमने अपना 67 टन गोल्ड विदेशों में गिरवी रखा था। तब कहीं जाकर हमें 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन मिला था। अगर हम इसे इंडियन करेंसी के हिसाब से देखें तो 1991 में $1 की कीमत 22 रुपए 74 पैसे थी। इस हिसाब से 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत होती है 13 अरब 64 करोड़ 40 लाख रुपए। और रही बात लगातार विकास करने की, तो हमारे देश ने उन 600 मिलियन डॉलर से लगातार विकास नहीं किया, बल्कि जब हमने 600 मिलियन डॉलर का लोन लिया था तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने हमारे सामने ये शर्त रखी थी कि हम आपको तभी लोन देंगे जब आप अपने देश के अंदर प्राइवेट कंपनी और विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देंगे। जिसके बाद 1991 में एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी लाई गई और इसी पॉलिसी के बाद हमारे देश में कोका कोला, मैकडॉवेल्स, नोकिया, वोडाफोन, सैमसंग, आईबीएम और एप्पल जैसी कंपनियां आनी शुरू हुई और आज इसी वजह से हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पीपीपी के मामले में हम दुनिया के तीसरे नंबर पर आते हैं।